एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो शुरुआत में कहता था कि वो सिर्फ इस्लाम को समझने और फैलाने के लिए बना है, पर कुछ ही सालों में वो इंडिया के सबसे खतरनाक टेररिस्ट ग्रुप का बेस बन गया। ऐसा कैसे हो गया? किसने अलाउ किया? और क्या ये थ्रेट अभी भी जिंदा है नए नाम के साथ? ये है एक कहानी एक बैंड इस्लामिक स्टूडेंट आउटफिट सिमी यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया की। इस वीडियो में हम जानेंगे सिमी का ओरिजिन कहां से हुआ, कैसे वो एक रेडिकल आइडियोलॉजी में बदला और आज भी किस तरह वो आइडियोलॉजी नया चेहरा लेकर जिंदा है। इस कहानी में सिर्फ एक ग्रुप नहीं, एक सोच को समझना जरूरी है जो सेक्युलर भारत के रूट्स को ही चैलेंज करती है। 1977 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एक ऐसा वक्त जब इंडिया इमरजेंसी के बाद ब्रीथ कर रहा था। इसी बीच कुछ मुस्लिम स्टूडेंट्स ने बनाया एक ग्रुप, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी। उनका कहना था मुस्लिम यूथ वेस्टर्न कल्चर में खो गया है, हमें इस्लामिक प्रिंसिपल की तरफ लौटना चाहिए। शुरुआत में ये मूवमेंट सिर्फ रिलीजियस रिवाइवल के लिए था और सिमी का गोल था कुरान और हादिस के प्रिंसिपल्स को समझना, मुस्लिम आइडेंटिटी को असर्ट करना और वेस्टर्न लाइफस्टाइल को रिजेक्ट करना। लेकिन कुछ ही सालों में ये मूवमेंट सिर्फ पर्सनल फेथ से निकलकर पॉलिटिकल इस्लाम की तरफ बढ़ने लगा। 1980s के एंड तक सिमी ओपनली कहने लगा था दैट डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म आर अनइस्लामिक, कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय शरिया। और उनका स्लोगन था अल्लाह इज अवर लॉर्ड, द कुरान इज अवर कॉन्स्टिट्यूशन, जिहाद इज अवर वे एंड शहादत इज अवर डिजायर। 1992 के बाद बाबरी मस्जिद डिमोलिशन ने सिमी को और रेडिकल बना दिया। सिमी ने ऑर्गेनाइज किया प्रोटेस्ट जिसमें तालिबान का सपोर्ट दिया गया, बिन लादेन को हीरो बताया गया और इंडियन स्टेट्स को काफिर रिजाइम कहा गया। सिमी ने यूनिवर्सिटी कैंपसेस को बनाया अपना आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग ग्राउंड। उनके लेक्चर्स में सेक्युलरिज्म के खिलाफ वेनम भरा जाता था और जिहाद को ग्लोरीफाई किया जाता था। 11 सितंबर 2001 अमेरिका में हुए 9/11 अटैक दुनिया को हिला देता है और इंडिया भी अलर्ट हो जाता है। 27 सितंबर 2001 में इंडियन गवर्नमेंट सिमी पर बैन लगाती है अंडर यूएपीए एक्ट और इसके रीजंस थे एंटी नेशनल एक्टिविटीज, इंसाइटिंग कम्युनल हेट्रेड एंड टाई विद टेरर ग्रुप्स। जिसके बाद सिमी सिंपली अंडरग्राउंड चली गई, लेकिन लीडरशिप ने नए नाम अपनाए, मीटिंग्स सीक्रेट हो गए, रिक्रूटमेंट्स वर्ड ऑफ माउथ होने लगे और इसी दौरान उन्होंने बनाया एक और नाम, इंडियन मुजाहिदीन। 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, 200 से ज्यादा लोग मारे गए। 2008 का अहमदाबाद ब्लास्ट और 2008 का ही दिल्ली ब्लास्ट, 100 से ज्यादा लोग मारे गए और इन्वेस्टिगेशन ने रिवील किया ये सब अटैक्स एग्जीक्यूट हुए बाय इंडियन मुजाहिदीन, जिसका कोर सिमी के फॉर्मर ऑपरेटिव्स थे जैसे सफदर नागोरी, एक्स सिमी चीफ और इस टेरर ग्रुप का मास्टरमाइंड अब्दुल सुभान कुरैशी, एक टेकी जो बॉम्ब मेकर बन गया था, और अमीर रजा खान, सिमी के आईएम का मेन लिंक। पाटला हाउस एनकाउंटर 2008 भी एक सिमी हाइडआउट पर ही हुआ था। सिमी ने सिर्फ आइडियोलॉजी नहीं दी, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और ट्रेंड ऑपरेटिव्स प्रोवाइड किए इंडियन मुजाहिदीन को। 2001 के बाद भी सिमी के अंडरग्राउंड सेल्स एक्टिव रहे कई स्टेट्स में लाइक मध्य प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, और उन्होंने यूज किया फेक एनजीओस को, रिलीजियस कॉन्फ्रेंसेस को, स्टूडेंट हॉस्टल्स और ऑनलाइन फोरम्स को। सिमी के कई मेंबर्स हाईली क्वालिफाइड थे लाइक इंजीनियर्स, एमबीए ग्रेजुएट्स, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स, और यही बन गए टेररिज्म का नया चेहरा, एजुकेटेड रेडिकल्स जो सिर्फ बॉम्ब से नहीं बल्कि आइडियोलॉजी से टेररिज्म फैलाते हैं। गवर्नमेंट ने 2006, 2010, 14 और 19 में सिमी के बैन को रिन्यू तो कर दिया, बट क्वेश्चन ये है कि क्या सिमी अभी भी जिंदा है? एक्सपर्ट्स कहते हैं सिमी इज नॉट अ ग्रुप एनीमोर बट इट्स अ थॉट प्रोसेस। कई ग्रुप जैसे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया सीएफआई, सिमी के एक्स मेंबर्स और नेटवर्क से लिंक्ड मिले। 2022 में पीएफआई पर भी बैन लगा और रीजन सेम, सिमी स्टाइल रेडिकलाइजेशन, कम्युनल हेट एंड
मिलिटेंट ट्रेनिंग कैंप्स। टेररिज्म सिर्फ AK-47 से नहीं होता, बल्कि सबसे खतरनाक टेररिज्म होता है माइंडसेट टेररिज्म। जब एक स्टूडेंट को सिखाया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हराम है, डेमोक्रेसी कुफ्र है और सरिया लाना फर्ज है। सिमी ने यही किया, अपने आइडियोलॉजी से मुस्लिम यूथ को इमोशनली मैनिपुलेट किया, विक्टिम नरेटिव बनाया और उन्हें जिहाद की तरफ ढकेला। एक वायलेंट माइंडसेट जब नॉर्मल बन जाए तो वो बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक होता है। तो सिमी सिर्फ एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, वो एक डेंजरस आइडियोलॉजिकल मशीन थी जो आज भी नए चेहरों, नए नामों के साथ फैल रही है। एक एजुकेटेड टेररिस्ट एक गन वाले टेररिस्ट से ज्यादा खतरनाक होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको सिमी जैसे टेररिस्ट ग्रुप के बारे में पता चल गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना और कमेंट में लिखो अगर आपको इंडियन मुजाहिदीन और इन्हीं जैसे कई और टेररिस्ट ग्रुप के बारे में भी जानना है। उन पर भी सेपरेट वीडियोस जरूर बनाएंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, ख्याल रखो।